बात बिलासपुर की करेंगे, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक विवादित बयान सामने आया। चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेसी केवल काटना और चाटना जानते हैं। दिल्ली में जाके चाटते हैं और नीचे आके काटते हैं। यही कांग्रेस का चरित्र है और विश्वसनीयता नहीं है। कांग्रेस का जनहित से कोई विषय ही नहीं है। तो अजय चंद्राकर का ये विवादित बयान जो अब सुर्खियों में बना हुआ है, कारण ये है कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद निश्चित तौर पर इस पर सियासत होगी। उनका कहना है कि कांग्रेसी दिल्ली में जाके चाटते हैं फिर नीचे आके काटते हैं। यही कांग्रेस का चरित्र है। जनहित से कोई विषय नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी का सदस्य जो दरबारी होते, वो विष्णुदेव सरकार के लिए आरोप लगा देंगे। दरबारी जनता के दरबारी नहीं, कांग्रेसी बने चाटना और काटना जानते हैं। समझ रहे हो? दिल्ली में जाके चाटते हैं परिवार को, वही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, और नीचे आके एक दूसरे को काटते हैं। यही कांग्रेस का चरित्र है। इसके सिवा कोई दूसरा चरित्र नहीं है। कोई विश्वसनीयता उनमें नहीं है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता उज्जवल दीपक और कांग्रेस से प्रवक्ता अभय नारायण जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। सबसे पहले उज्जवल जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। ये बात सच है कि राजनीति होती है, सियासत होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन एक बार फिर शब्दों की मर्यादा। कारण यह है कि ऐसे शब्द न सिर्फ सियासत को और गरमाते हैं, बल्कि पार्टी की छवि पर भी कहीं ना कहीं निशान खड़े करते हैं। शिवांगी जी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आपको समझनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मालिक गांधी परिवार हैं। और आप देखेंगे कि शीर्ष नेतृत्व को भी इन लोग आला कमान बोलते हैं, हाई कमान बोलते हैं, हाई कमांड। तो और जो भी व्यक्ति इस परिवार की चाटता है वो आगे बढ़ता है राजनीति में। ऐसा ही अजय चंद्राकर जी ने कहा है। इसमें गलत बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि जब उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई थी तो आदेश जो है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का फैसला, डिस्क्रिशनरी पावर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास रहता है, जो उस समय भूपेश बघेल थे, पर उसका आदेश निकाला था केसी वेणुगोपाल ने। इनके संगठन ने किस हैसियत से उन्होंने आदेश निकाला था, यह हमें आज तक समझ में नहीं आया है। उसी तरह कांग्रेस में देखिए, हमेशा जो नियुक्तियां होती हैं वो गांधी परिवार की अनुमति, सहमति और आदेश से ही हो पाता है। अब कौन ऊंट किस करवट बैठेगा ये गांधी परिवार ही तय करता है। तो चमचागिरी, और ये बार बार देखिए, चरणदास महंत जी ने भी बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी में चमचे होते हैं। फिर शिव डहरिया ने भी बयान दिया कि हम कांग्रेस पार्टी वो नहीं है, हमारा कोई चमचा नहीं, हम सब कांग्रेस पार्टी के चमचे हैं। अच्छा, चमचे क्या करते हैं? चमचे चाटते हैं। और क्या कहा अजय चंद्राकर जी ने, बताइए। चलिए उज्जवल जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बयानबाजी में शब्दों की मर्यादा तय होनी चाहिए। कारण यह है कि फिर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक पूर्व नेता है, आपकी अच्छी छवि है, और फिर उसके बाद सवालिया निशान खड़े होते हैं। अभय नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की बात कही गई है आपकी पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का बयान बताता है कि अजय चंद्राकर जी आज की तारीख में न घर के हैं न घाट के। और जहाँ तक अभी उज्जवल दीपक जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि इनका हाई कमांड होता है, अरे आप तो उद्योगपति की नौकरी कर रहे हैं। आपके दोनों शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उद्योगपति की नौकरी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से हाई कमांड की? और जब नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, धर्मलाल कौशिक जी को हटा के, तो आदेश कहाँ पे आया था? विधायक दल की बैठक में भाजपा की आया था कि दिल्ली में आया था? तो मर्यादा का ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ की जनता को पछताते पूरे 2 साल हो गए। पहले दिन के शपथ ग्रहण के दिन से जनता पछता रही है। न तो किसान खुश है, न मजदूर खुश है, न लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। और जो ये मार्गदर्शक मंडल में नेता चले गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब कांग्रेस को लेकर उलूल टुलूल बयान नहीं दे रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर अभय नारायण जी, इस चर्चा से मुझे लगता है एक चीज स्पष्ट ये हो गई है कि पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। आप राजनीति करते रहिए, क्योंकि आप पक्ष विपक्ष हैं, निश्चित तौर पर आप वार पलटवार करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर जुड़ने के लिए। और चलिए